जामताड़ा झारखंड के जिले को दुनिया भर के लोग जानते हैं। यहाँ से गया एक फोन कॉल पलक झपकने के साथ ही आपको कंगाल बना सकता है। ये जगह इतनी खतरनाक और कुख्यात है कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। देश में कहीं भी साइबर अपराध की घटना होती है तो उसका कनेक्शन जामताड़ा से जुड़ जाता है। यहाँ के साइबर अपराधी बड़े नेताओं, बॉलीवुड के कलाकारों और कई बड़े व्यवसायियों को भी ठग चुके हैं। अब झारखंड का देवघर जिला जामताड़ा पार्ट 2 नजर आने लगा है। झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर अपराध के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। साइबर अपराधियों का नेटवर्क धीरे धीरे देवघर में भी फैलता जा रहा है। अब देवघर भी साइबर अपराधियों का अड्डा बन चुका है। देवघर यानी देवों का घर। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर की पहचान भगवान शिव से है। शिव की ये नगरी बाबा धाम के नाम से अपनी अलग पहचान रखती है, लेकिन अब ये जगह साइबर अपराधियों का ठिकाना बन चुकी है। यहाँ इस साल साइबर अपराध के 87 मामले दर्ज हुए हैं और अब तक कुल 372 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़े गए युवक काफी कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अच्छे समझदार लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। उनका जो एक्ट है या माल प्रैक्टिसेस है, इट इज लाइक एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स। रीज़न ये है कि जो साइबर क्रिमिनल्स पहले से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा लेकर के या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए टीनेजर्स को उसको ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के कारण वो खुद भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर युवा हैं। इनमें से कई तो ठगी के आरोप में पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन सलाखों से बाहर निकलते ही इनके कदम फिर से साइबर अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। अपराधियों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवा भी शामिल हैं और तो और परिवार के कई सदस्य साथ मिलकर ठगी करते हैं। जिले के पुलिस कप्तान की माने तो महंगे शौक और इजी मनी की सोच युवाओं को अपराधियों का आसान शिकार बनाती है। साइबर क्रिमिनल बनने का जो रीजन है और साइबर से जो ठगी में साइबर क्रिमिनल साइबर ठगी कर पाते हैं, उसका एक बड़ा रीजन है इजी मनी। साइबर क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि इसमें कोई बिजनेस के लिए आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शॉप खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल 1-2 सिम इत्यादि रखने के बाद आप अब ठगी का काम कर सकते हैं। दूसरा है, जिनको ठगा जाता है उनको भी नॉर्मली लेयरिंग किया जाता है, उनको भी लालच दिया जाता है। साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर तो कभी बैंक अधिकारी बनकर वे आपसे एटीएम बंद होने और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर कॉल कर ओटीपी हासिल कर लेते हैं। लॉटरी और प्राइस का झांसा देकर भी साइबर ठग आपको शिकार बना सकते हैं। जामताड़ा से सटा जिला होने की वजह से देवघर में भी अपराधी पनप रहे हैं। इस अपराध से जुड़े लोग खेत खलियान, जंगल और नदी तालाबों में बैठकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पुलिस भी दिन रात ताबड़तोड़ छापेमारी कर ऐसे लोगों को उनके सही ठिकाने यानी जेल भेज रही है। जामताड़ा से साइबर क्राइम अगर हम देवघर की तुलना करें तो यहाँ पे कम नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में खासकर हमारे डीजीपी एमवी राव साहब के द्वारा पूरा इनिशिएटिव लिया गया है कि साइबर क्राइम को हम लोग को खत्म करना है। बाबा धाम पर मंडरा रहे संकट के बादल की खबर यहाँ के लोगों को भी है। चिंता लाजमी है, लेकिन इस दौर में मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहना मुश्किल है। ऐसे में आपकी सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा कवच है। तो अभिभावक जो बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या जो भी चीज़ें हो, उसके लिए उन्हें हमेशा एक निगरानी में रखने की ज़रूरत है कि बच्चे उस फ़ोन का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए कर रहे हैं या गलत चीज़ों के लिए, और उनका आकर्षण कहीं ना कहीं एक मनी ओरिएंटेड हो जा रहा है। वो पैसे के एक लालच में आकर ऐसे कामों में खुद लिप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। समाज हमारा जो है वो देवघर पढ़ा लिखा जो जगह है ही, यहाँ से पढ़े लिखे लोग में, लेकिन नौकरी समय पर नहीं मिल पाती है, टेक्निकल है। और नया माहौल क्रिएट हो गया है कि जब पैसा नहीं रहता है, कोई दूसरे लोगों के पास पैसा रहता है, तो क्विक मनी जो होता है, अचानक से पैसा कैसे कमाएं, तो ये लोग गलत दिशा में भटकाव पाते हैं। यहाँ पे पहचान हमारी सावन मेला को लेकर के थी, एक पर्यटक नगरी के रूप में थी, लेकिन आजकल अब कहीं भी बाहर में देवघर भी अब इतना बदनाम साइबर क्राइम के रूप में होने लगा। ये बहुत चिंता की विषय है। बहरहाल कंप्यूटर, मोबाइल और नई बैंकिंग सुविधाओं से जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल भी समझना जरूरी है।
बच्चे और युवा इन सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस पर नजर रखना जरूरी है। जरूरी ये भी है कि बच्चों के बढ़ते शौक और उनकी गतिविधियों पर थोड़ी निगरानी रखी जाए। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि साइबर अपराधियों के किसी प्रलोभन में ना फंसें, अपनी बैंक डिटेल्स और ऐसे जरूरी दस्तावेजों की जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें जो आपके लिए खतरे का सबब बन सकती है। साइबर क्राइम के खिलाफ ATV भारत की मुहिम से जुड़िए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।